लोग इस बात का क्लेम करते हैं कि प्राणायाम से सभी रोग ठीक होते हैं। वो एक हद तक ठीक भी होता है, लेकिन कुछ एक रोग ऐसे होते हैं जिनमें कुछ एक प्राणायाम अवॉइड करने चाहिए। जैसे अगर आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं और आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो आपकी प्रॉब्लम को ये और ज़्यादा बढ़ा देगा। ठीक इसी तरह और भी कई प्राणायाम हैं। अब हमें पता ये होना चाहिए कि किस चीज़ में कौन सा प्राणायाम काम करेगा। अब कई लोगों को एसिड रिफ्लेक्स भी होता है, यानी हाइपर एसिडिटी भी होती है। अब उस केस में भी कई लोग कपालभाति प्राणायाम करते हैं। अब उसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला कि या तो वो कहीं से भी सुन के कपालभाति प्राणायाम करने लग गए। दूसरा कारण ये है कि या तो किसी की गाइडेंस में कर रहे हैं। अब अगर आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो इसमें कपालभाति प्राणायाम अवॉइड ही करना चाहिए। लेकिन अगर आपको करना ही है, अब जनरली कपालभाति प्राणायाम 1 स्ट्रोक पर सेकंड के हिसाब से किया जाता है। अगर आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है और फिर भी आप इसे अगर करना चाहते हैं तो इसकी टाइमिंग काफ़ी कम कर दीजिए और इसे 3 से 4 सेकंड में इसका एक स्ट्रोक ही कीजिए। और अगर आप किसी की गाइडेंस लेके करते हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक इसी तरह कई आसन भी होते हैं जो हमें हाइपर एसिडिटी में नहीं करने चाहिए, जैसे हलासन हो गया, सर्वांगासन हो गया, मयूरासन हो गया, और इसके साथ साथ पश्चिम उत्तानासन भी अवॉइड करना चाहिए। अब ऐसे कई और भी आसन होते हैं, लेकिन अगर आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उसमें कौन कौन से आसन आपको करने चाहिए। हाइपर एसिडिटी में सबसे अच्छा आसन होता है वज्रासन। अगर आपने कुछ भी खाया है तो उसके बाद आप 5 से 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठ जाइए। और अगर आप योगा भी करते हैं तो उसमें ताड़ासन, वज्रासन, सुखासन, उष्ट्रासन, और अगर इसके साथ साथ आपको प्रॉप्स की ज़रूरत है, यानी जो इक्विपमेंट हम योगा में यूज़ करते हैं, उन सब की अगर आपको ज़रूरत होती है तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसके साथ साथ हम प्राणायाम करना चाहें तो हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम को ही अनुलोम विलोम बोलते हैं। और अगर इन योगा और प्राणायाम के साथ में अगर आप हाइड्रेशन पर भी ध्यान दें, यानी पानी पर भी ध्यान दें, तो आप हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम को रोक सकते हैं।